से जीवन के लिए बात कर रही थी कि उसका कहना गलत नहीं था। अगर वो मिल किट को इस तरह से प्रमोट करेंगे तो मिल किट की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तभी मैनेजर किम हंसते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। का जैसा प्रपोजल है सब कुछ वैसा ही रहने वाला है। दरअसल वो इस प्रोजेक्ट में डायरेक्टर वॉन्ग का नाम भी शामिल करना चाहते थे और ऑलरेडी इस प्रपोजल में कईयों के नाम आ गए थे, इसलिए वो इस प्रपोजल से जीवन का नाम हटाकर डायरेक्टर वॉन्ग का नाम शामिल करना चाहते थे, क्योंकि मिस्टर वॉन्ग उसके दूर के कजन है। यानी कि ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया था ताकि वो जीवन को निकालने का कोई बहाना ढूंढ सके। वो मिस कांग को कहता है, अब जल्दी से इस प्रोजेक्ट के लिए काम शुरू कर दो और कोई ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढो जो घर की तरह खाना बना सके। बेचारी मिस कांग अपने लिए कभी फाइट नहीं कर पाई तो वो जीवन के लिए कैसे फाइट करती, इसलिए वो भी यहाँ पर चुप रह जाती है। दूसरी तरफ ये प्रपोजल पहुंच जाता है जियो के पास भी। जब वो ये प्रपोजल देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये जीवन का प्रपोजल है, लेकिन इस प्रपोजल के अंदर तो जीवन का नाम ही नहीं था। जिसके बाद इस प्रपोजल पर सबके साइन हो जाते हैं और इस प्रपोजल को अप्रूवल मिल जाता है। वही जीवन भी इसी बारे में सोचते हुए कंपनी से बाहर आ रही थी। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है और पता चलता है कि मीनान ने उसके अकाउंट से 3,40,000 वॉन खर्च कर दिया है। वॉन कहती है, इसने इतने पैसे खर्च कर दिए, वो भी बिना सोचे समझे। मैं सब कुछ ऐसे चलने नहीं दे सकती। मेरे आसपास ऐसे लोग बहुत हैं जो मेरा फायदा उठा रहे हैं, तो मुझे इनसे लड़ने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना ही होगा। आगे जीवन जीवन को मैसेज करता है और उसे उसके प्रपोजल के बारे में पूछता है, पर जीवन उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताती। वो कहती है, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। हालांकि जीवन उसकी हेल्प लेकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी, पर वो चाहती थी कि इसके लिए वो खुद फाइट करे, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर आगे जीवन उसे आज रात के लिए पूछ लेता है कि आज रात को वो क्या कर रही है। ये पढ़कर जीवन डर जाती है और वो सोचती है कि वो आगे क्या लिखे। तभी जीवन आगे से मैसेज कर देता है कि वो डेट पर नहीं जाएंगे, वो उसे बहुत ही जरूरी जगह पर लेकर जाएगा, इसलिए प्लीज आज वो इसके लिए टाइम निकाल ले। और फिर हम इन दोनों को कार में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर जीवन उसे पूछती है वो कहाँ पर जा रहे हैं, और जीवन उससे कहता है कि मुझे पता है तुम किसी से भी हेल्प के लिए नहीं बोलोगी, और सच में मेरी तरह इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, तो ये समझो मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारा बॉस के हिसाब से कर रहा हूँ। और वो जीवन को जूडो क्लास में ले आता है, जहाँ पर डोंगसुक उससे मिलकर कहता है, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा और सच में तुम बिल्कुल पहले जैसे ही दिखती हो। ये सुनकर जीवन कहती है, तो क्या हम पहले भी मिले हैं? तभी डोंगसुक इस बात को छोड़ते हुए उसे अपने बारे में बताता है। उसे जूडो बहुत ही अच्छे से आता है। तभी जीवन के सामने उसके कपड़े रखता है और कहता है, जाकर चेंज कर लो, यानी कि आज वो जीवन को जूडो सिखाने वाला है। जीवन जब चेंज कर आती है तो उसे जूडो के बारे में कुछ बेसिक्स रूल बताए जाते हैं और अब उसे डोंगसुक को फ्लिप कर गिराना था, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो डोंगसुक को हिला भी नहीं पाती। तब जीवन उसे बताता है कि उसे चिल्लाते हुए अपनी सारी ताकत का यूज करना है। तो फिर से जीवन प्रैक्टिस में लग जाती है और कोशिश करते करते वो डोंगसुक को एक बार फ्लिप करके गिरा देती है। इसे जीवन बहुत ही खुश हो जाती है। डोंगसुक भी उसे चेयर करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन तभी जीवन डोंगसुक को पकड़कर दूर कर देता है और जीवन को कहता है, अब तुम्हें मुझे फ्लिप करना होगा। और जब जीवन उसे फ्लिप करने वाली होती है तो वो उसे फ्लिप करने के चक्कर में खुद ही गिरने वाली थी, लेकिन जीवन उसे पकड़कर फिर से खड़ा कर देता है। कहता है, हर बार ये आसान नहीं होगा। जब तुम जूडो के मैट पर आती हो तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ एक ही इंसान पर होना चाहिए। अगर सामने वाला तुमसे स्ट्रांग है तो तुम्हें अपने दिमाग का यूज करना होगा। तुम्हारे सामने है उसकी स्ट्रेंथ के अपोजिट जाओ, उसे पुल करो फिर फ्लिप करो। जूडो एक तरह से पुल और पुश का खेल है। जिसके बाद जीवन फिर से ट्राई करती है और इस बार वो ऐसा ही करती है। जीवन को पीछे धक्का देते हुए जाती है और उसे अटकी देकर फ्लिप करके गिरा देती है और इस बार ऐसा कर उसे बहुत ही खुशी होती है। तो जीवन से कहती है, मैंने कर दिया, मैं लगा था ना मैं नहीं कर पाऊंगी पर मैंने कर दिया। तब जीवन उसकी तरफ देखता है, तब जीवन को ये चेहरा थोड़ा थोड़ा याद आता है कि उसने ये चेहरा पहले भी कहीं देखा है। दरअसल 2005 में जब वो उससे मिली थी तब उसका चश्मा टूट गया था, इसलिए वो उसका फेस साफ नहीं देख पाई थी। वेलजियोग उसके सिर पर हाथ रखता है और कहता है, तुमने अच्छा किया, गुड जॉब। इसके बाद वो जीवन को घर पर छोड़ देता है और जीवन आज के लिए उसे थैंक यू कहती है। और जीवन उससे कहता है कि रियल लाइफ में भी उसके सामने ऐसा कोई नहीं होगा जिसे वो फ्लिप नहीं कर सकती। अगले दिन ऑफिस में जीवन की नजर मैनेजर किम पर थी और उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि सबसे पहले उसे फ्लिप करना होगा। इसके बाद वो फिर से अपना प्रपोजल लेकर मैनेजर किम के पास आती है और कल के बर्ताव के लिए माफी भी मांगती है। मैनेजर किम भी उसे अपना प्रपोजल दिखाते हैं और कहते हैं, मैंने अपना प्रपोजल खुद ही बना लिया, तब ये तुम्हारा नहीं रहा। तब जीवन फिर से उससे माफी मांगती है और उसे एक चांस और देने को कहती है।
तो मैनेजर के मुझसे कहते हैं इसी प्रपोजल के बारे में कुछ अच्छे आइडियाज और सोचो। अगर उसका कोई भी पॉइंट उसे अच्छा लगा तो टीम में वो उसे शामिल करने के बारे में सोचेगा। और ये सब सुनकर मिस कांग को बुरा लग रहा था तो वही सुमिन को खुशी हो रही थी। कल खुशी तो उसे होनी है क्योंकि बिना कुछ किए प्रपोजल में उसका नाम जो आ गया था। आगे हम जीवन को योन के साथ बातें करते हुए देखते हैं जहाँ पर जीवन उससे माफी मांग रही थी क्योंकि उसका नाम भी प्रपोजल से हटा दिया गया था। और योन कहती है उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे ये बात खटक रही थी कि सुमिन का नाम इस प्रपोजल में कैसे आ गया। तभी जीवन कहती है इन बातों को छोड़ो और इस केक को ट्राई करो। तो योन इस केक को ट्राई करती है तो ये बहुत ही टेस्टी था और ये केक इन्होंने अपने रेस्टोरेंट से भेजा था। तभी इनो का भी फोन आ जाता है और वो जीवन से केक के बारे में पूछता है। योन और जीवन दोनों मिलकर उसके केक की तारीफ करते हैं और कॉल रखने के बाद योन उससे पूछती है क्या वो उसे डेट कर रही है। जीवन कहती है नहीं, मेरा तो बॉयफ्रेंड है तो मैं कैसे उसे डेट कर सकती हूँ। योन कहती है हाँ, लेकिन मैं गैस कर सकती हूँ ये जो भी लड़का था वो तुम्हें लाइक करता है। वही बाहर सुमिन मिस कांग को मक्खन लगाने की कोशिश कर रही थी। वो यहाँ पर जीवन की तारीफ भी करती है, इनडायरेक्टली बुराई भी करती है। कहती है जीवन इंटेलिजेंट तो है लेकिन कभी कभी वो काम को लेकर केयरलेस हो जाती है। लेकिन आगे जाकर अब उन दोनों को ही इस प्रपोजल टीम में काम भी करना है तो क्यों न वो एक दूसरे से ऐसे ही मिलते रहे ताकि उनकी बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाएगी। वही जीवन के दिमाग में ये बात चल रही थी कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे कि उसका प्रपोजल भी पॉपुलर हो जाए और उसे उसका क्रेडिट भी मिल जाए। तभी उसके पास सुमिन और मिस कांग भी आ जाते हैं, जिसके बाद इन सबके बीच एक मीटिंग होती है। इस प्रोजेक्ट के बारे में और क्या सोचा है ये सब जानने के लिए उन्हें जीवन से तो बात करनी ही होगी। मिस कांग इस बारे में हिचकिचाते हुए उससे इस बारे में पूछ ही लेती है और जीवन कहती है मेरा सजेशन ये है कि हमें प्रपोजल की मार्केटिंग के लिए मिस्टर वोंग का नाम सामने लाना चाहिए। वो मार्केटिंग में बहुत अच्छे भी है और बहुत फेमस भी है और तो और सेलिब्रिटी से ज्यादा वो ट्रस्ट बढ़ती भी है। इस तरह जीवन मिस्टर वोंग का नाम सजेस्ट कर देती है, जिसके बाद इस प्रपोजल की मार्केटिंग के लिए मिस्टर वोंग का नाम यूज किया जाता है और उन्हीं के नाम से इस प्रोजेक्ट को प्रमोट भी किया जाता है। धीरे धीरे ये मिल किट पॉपुलर भी होने लगता है और उन्हें बहुत ही बड़ी सक्सेस भी मिलती है। सक्सेस मिलने के बाद मैनेजर किम मिस्टर वोंग से मिलने आते हैं और मिस्टर वोंग उसकी खूब तारीफ करते हैं क्योंकि उसने उसका नाम सजेस्ट करके बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन उसका नाम सजेस्ट करने का आइडिया तो जीवन का था, तो यहाँ पर भी सारा क्रेडिट अपने पर ले लेता है। मिस्टर वोंग उससे कहते हैं कि वो ऐसा ही काम करता रहे, आगे जाकर अगर वो यूएन की कंपनी का सीईओ बन जाता है तो वो भी मैनेजर किम को बहुत ही सपोर्ट करेगा। वेल कल उसे बिजनेस ट्रिप के लिए जाना है तो वो बाकी सब कुछ उसके पीछे संभाल ले और जीवन को भी इसी वक्त का इंतजार था कि उसे अच्छे से पता है कि बिजनेस ट्रिप जाने के दौरान वो एक स्कैंडल में फंस जाएगा और जीवन इसी सिचुएशन का फायदा उठाना चाहती थी। जब जीवन कंप्यूटर के आगे बैठकर इसी बारे में सोच रही थी तो पीछे से मिनान आ जाता है और उसके साथ सुमिन भी थी। सुमिन कहती है तुम बहुत ही मेहनत का काम करती हो तो हमें बहुत टाइम से साथ में खाने का मौका नहीं मिला तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए स्पेशली चिकन लाई हूँ। ये दोनों यहाँ पर जीवन के पास बैठ जाते हैं और सुमिन कहने लगती है तुम इतना हार्ड वर्क करती हो कि जरूर एक दिन काम आएगा। लेकिन उसके कहने का मतलब ये था कि वो हार्ड वर्क करेगी और आगे जाकर उसका सारा बेनिफिट वो उठा लेगी। ये बात जीवन को समझ आ जाती है और वो कहती है सही कहा तुमने, मैं आज जो हार्ड वर्क कर रही हूँ आगे जाकर इसका रिवॉर्ड मुझे जरूर मिलेगा, सिर्फ मुझे। तो सुमिन कहती है इन बातों को छोड़ो, चलो चिकन एंजॉय करते हैं। और जब जीवन चिकन देखती है तो ये सोया सॉस वाले चिकन थे जो कि सुमिन की फेवरेट है। इसे देखकर कहती है तुमने तो कहा था तुम चिकन मेरे लिए लाई हो, पर ये तो तुम्हारी फेवरेट है। वैसे ठीक ही है, मैं इस टाइम पर चिकन नहीं खाती, मुझे चिकन रात को खाना पसंद है। एक काम करो तुम दोनों ही बैठकर इसे खा लो, वैसे भी मुझे मीटिंग पर जाना है। और ये कहकर जीवन यहाँ से निकल जाती है। वही दूसरी तरफ हम मिस्टर वोंग को फ्लाइट में देखते हैं। तभी उसके पास जीवन का कॉल आता है और वो उसे कहती है मिस्टर वोंग क्या आपने मुझे पहचाना? हम दोनों नो टीवी के शोकेस में मिले थे। मेरा नाम कांग जीवन है और आप तो मिल किट प्रपोजल बिजनेस के बारे में जानते ही हो। वो ओरिजिनली मेरा प्रपोजल था लेकिन मुझे प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया, तो अब मैं कंपनी में जाकर इसके खिलाफ कंप्लेन करने वाली हूँ। ये सुनते ही मिस्टर वोंग कहते हैं तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आ गया? जिसके बाद वो कॉल कट कर देता है और मैनेजर किम को कॉल लगाता है। तभी यहाँ पर क्रू मेंबर भी आ जाते हैं जिनके ऊपर वो अपना दादागिरी दिखाना शुरू कर देता है। जब क्रू मेंबर उसे हैंडल नहीं कर पाती तो यहाँ पर मेल क्रू मेंबर आता है। इन मिस्टर वैंग उसे भी असॉल्ट करते हैं। तो फ्लाइट में सभी उसके बिहेवियर से तंग आ जाते हैं और उसका वीडियो भी बनाना शुरू कर देते हैं। और मिस्टर वैंग यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर फोन पर मैनेजर किम से बात भी कर रहा था। वो इसी प्रपोजल के बारे में बात करता है और कहता है मेरे पास अभी कांग जीवन नाम की लड़की का कॉल आया और उसने बताया
कि ये प्रपोजल उसका है, जल्दी से उसका कुछ करो और उसे उसकी औकात दिखाओ। और कोई इस वीडियो को इंटरनेट पे डाल देता है, जिसके वजह से ये एक बड़ा स्कैंडल बन जाता है कि इस तरह एक बड़े कंपनी का डायरेक्टर क्रू मेंबर्स को असोल्ट कर रहा था। और तो और जिस प्रपोजल पे वो काम कर रहा है, वो प्रपोजल किसी एम्प्लॉय का चुराया हुआ भी है। इसका नाम प्रोजेक्ट से हटा दिया गया और उसे बुली भी किया गया। स्कैंडल के बढ़ जाने की वजह से सभी लोग प्रोडक्ट को बॉयकॉट भी कर रहे थे और सबकी ये डिमांड थी कि मिस्टर वोंग को कंपनी से डिसमिस कर दिया जाए। अभी वो उनके प्रोडक्ट को बॉयकॉट नहीं करेंगे और कंपनी अपने फायदे के लिए ऐसा ही करती है। मिस्टर वोंग को डिसमिस कर दिया जाता है। तो सिर्फ ये सब न्यूज देखकर जीवन बहुत ही खुश हो रही थी, क्योंकि उसने आखिरकार सामने वाले को फ्लिप कर ही दिया और अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए वो बीटीएस का सॉन्ग आई एम नॉट ड्रीम सॉन्ग सुनने लगती है। तभी पीछे से जियोक आ जाता है, जिसे देखकर जीवन डर जाती है। जियोक उससे कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि कंपनी ने मिस्टर वोंग को डिसमिस कर दिया है और मैनेजर किम को डिसिप्लिन में लाया गया है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा प्रपोजल चुरा लिया था। तुमने अच्छा काम किया, इसके लिए कंपनी तुम्हें भी प्रमोट करेगी। ये कहकर जियोक जैसे ही जा रहा था तो जीवन उसे रोकने लगती है और इसी चक्कर में उसका फोन नीचे गिर जाता है। दोनों फोन उठाने के लिए नीचे झुकते हैं तो जियोक सॉन्ग का नाम देख लेता है और कहता है, मुझे भी बीटीएस के सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं। तब जीवन कहती है, दरअसल मैं डायनामाइट सॉन्ग सुनना चाह रही थी पर वो मुझे मिला ही नहीं। और जियोक कहता है, डायनामाइट सॉन्ग भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे स्प्रिंग डे सॉन्ग ज्यादा पसंद है। ये सुनते ही जीवन के दिमाग में एक बात क्लिक होती है कि उसे स्प्रिंग डे सॉन्ग के बारे में कैसे पता, क्योंकि बीटीएस का स्प्रिंग डे सॉन्ग 2017 को रिलीज हुई थी, यानी कि वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, क्योंकि ये साल 2013 चल रहा है। और बीच में कई बार जियोक ने उससे कहा भी है कि मीनान अच्छा इंसान नहीं है, तो और उसे पहले से ही रियूनियन पार्टी के बारे में भी पता था, यहाँ तक कि वो उसके पेट की बीमारी के बारे में भी जानता है। फिर जीवन उससे हैरानी से पूछने लगती है, क्या तुमने स्प्रिंग डे सॉन्ग के बारे में कहा? जियोक के दिमाग में भी जीवन की ये बात क्लिक हुई थी, क्योंकि उसने डायनामाइट सॉन्ग कहा। बीटीएस का डायनामाइट सॉन्ग 2020 को रिलीज हुई थी, यानी कि वो भी अभी तक रिलीज नहीं हुई है, तो उसे डायनामाइट सॉन्ग के बारे में कैसे पता? और इसी वजह से जीवन को डायनामाइट सॉन्ग सच में नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो तो अभी तक रिलीज भी नहीं हुई। दोनों ही हैरानी के साथ एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों को ही नहीं पता कि वो दोनों ही टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड एंड